ओके, तो मेरी वॉइस आ रही विनीत। आज ऑफलाइन में तो आए हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तीन चार। लास्ट क्लास में एक बार देख लेता हूँ मैंने कहाँ तक कराया था। 17 को तो क्लास ली थी। ठीक है। इफ सीखा था, इफ के अंदर हमने जीटी ये सब लगाना। एंड देन ठीक है। आज लूप करना है ना, तो लूप करते हैं, एक काम मिलता है कि लूप को कंप्लीट करते हैं। देन कल हम फंक्शन और थोड़ी सी बेसिक चीजें करेंगे एंड नेक्स्ट सैटरडे तक खत्म हो जाएगा बैश। फिर हम क्लाउड करेंगे। क्लाउड की टाइमिंग लेकिन डिफरेंट रखेंगे। जल्दी की होगी, बता दूंगा मैं। ठीक है। जल्दी की रख लेंगे। जल्दी रख 12 बजे। नहीं। क्यों? उसका ऑफिस होता है 2 बजे। मतलब दो या ये तो होती है तो सैटरडे 2 या 3 बजे। 4 से 6 बजे रख लेना ताकि शाम को टाइम बचे। हाँ, शाम को टाइम में जैसे भी रहेगा वो देख लेंगे। ठीक है। फाइन, तो आज हमें क्या करना है? आज एक मिनट में चलता है, मैंने एक फोल्डर बना रखा है ऑलरेडी बैश नाम से। इसमें तो है। लेट्स से हम एक फाइल बनाते हैं, f7.sh नाम से फाइल बनी। इसके अंदर हम एडिट करते हैं, f7 के अंदर चलते हैं एंड देन बेसिक सी एक स्क्रिप्ट। ठीक है। इसको रन करा, रन हो रही है। ठीक है। मेरे को क्या करना है, लूप क्या होता है? लूप एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर आपने जो भी कोड लिखा होगा वो रिपीटेडली रन करता रहता है जितने टाइम तक आप उसको रन करवाना चाहते हो। ठीक है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है फॉर लूप का। आई थिंक सो सुना होगा, कभी ना कभी ऐसे देखा नहीं होगा, मतलब सुना होगा कि भाई होता क्या है। अब इसी को एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? मैं यहाँ पे लेट्स से भाई, अभी मैं अगर इस स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड एक बार लिखा है। अगर मैं इसको 10 बार लिखना चाहता हूँ तो 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा। इससे रैम ज्यादा लगेगी, मतलब वो मेमोरी लेगा, स्पेस लेगा, जगह लेगा। ऑब्वियस है, एक सेम चीज को 10 बार लिखूंगा तो और जगह लेगा, स्पेस बढ़ेगी। इससे हम बढ़िया क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। लूप के अंदर आप जो भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली जितने टाइम आप चलाना चाहते हो। मैंने कहा 100 टाइम, तो 100 टाइम तो नहीं लिखना पड़ रहा ना मेरे को। अगर मैंने कहा 1000 टाइम चलाना, तो 1000 टाइम नहीं लिखना पड़ेगा। वो जब 1000 के बाद बहुत सारा होता है। बस आप लूप के अंदर रेंज दो, वो चल जाएगा। लेट्स से कैसे देते हैं, कैसे इसके अंदर काम करना है, यहाँ पे इंसर्ट में आपको लिखना है फॉर आई इन। आई एक वेरिएबल की तरह काउंट होता है कि जिसके अंदर आप वैल्यू डालते जाओगे। हाँ हाँ। अब इसके अंदर क्या है, रेंज देना होता है। रेंज कि कितने से कितने टाइम तक आपको चला है। तो रेंज देने के लिए मैंने क्या देना है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, 1.10। 1 से 10 तक मुझे उसे चलाना है। जब भी आप लूप करो, लूप को करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डू। डू मतलब क्या करना है, कि लूप के अंदर क्या लिखना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। तो ये लूप के अंदर मतलब इंडेंटेशन देना पड़ेगा आपको फिर।
ठीक है, स्पेस देनी पड़ेगी। यहाँ पे दे दिए कि भाई लूप के अंदर अब जो भी लिखना है वो मैं यही लिखता रहूंगा। डू करना है भाई, ये सारी चीजें करनी है। डू जब आपका ये खत्म हो जाए जो भी आप करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे इसको क्या कर देना, डन। कि ये चीज करनी है, उसके बाद अगेन लूप चलाओ, ये चीज करनी है, उसके बाद अगेन डू एंड डन, डू एंड डन, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ बैश F7, तो यहाँ पे देखो ये 10 बार आपका हेलो वर्ल्ड आया है। वहीं पे अगर मैं इसको 100 बार कर दूंगा, तो मेरे को 100 बार तो लिखना नहीं पड़ना है भाई, 100 बार तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और 100 बार के हिसाब से सोचो तो यहाँ पे 100 बार के हिसाब से सोचो तो कितनी ज्यादा स्पेस वो ले लेगा। अब मैंने तो लूप के अंदर कितने 4-5 लाइनें भरी है, तो इसने में आप 100 बार में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लूप काम करता है। लूप के अंदर जो आपकी रेंज है वो इसी तरीके से जाती है, इसके अंदर आप स्टेप्स पास नहीं करते। ठीक है, एक कमांड होती है उसके थ्रू कर सकते हो, वो मैं दिखाता हूँ, उसको एक देखना पड़ेगा पर तो कोई नहीं। समझो, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड एंड देन एक्सक्लेमेशन देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ $i। और यहाँ पे अब 100 बार तो नहीं चलाता, ताकि छोटा कर देता है वैल्यू थोड़ी, ठीक है। 10 बार चलाएंगे। अब मैं यहाँ पे $i लिखा, तो यहाँ से क्या होगा, आपको वैल्यू दिखेगी 1 2 3 4 5 6। मतलब $i के अंदर क्या होता है, आपकी वैल्यू बार बार आ रही है, इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर, हाँ, ये लूप चलाने की बस ये इतनी कमांड मतलब लिखना पड़ेगा प्रोग्राम ये। हाँ, फॉर आई इन बस ये लिखना होगा। जिसमें मैं प्रोग्राम लूप का, जैसे कि लूप के भी तो मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना। तो उस उसमें लिखना हो तो बस इसमें लिखना पड़ेगा। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं मतलब क्या लिखाना चाहते हो? कोर्स बड़े बड़े टास्क बताओ, मैं करके दिखाऊंगा। अब देखो, जैसे लूप बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक रेंज दी, रेंज देने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो ऐसे दे सकते हो। अब इसमें क्या होगा, एक बार 1 जाएगा, एक बार 8 जाएगा, एक बार 7 जाएगा, एक सिंगल सिंगल वैल्यू की तरह काउंट होगी। कितनी बार चलेगा लूप? 4 बार ही चलेगा, क्योंकि 4 अपने पास है तो 4 बार ही चलेगा ना। अब देखो, 1 आया, 8 आया, 7 आया, चलिए यार। आप जो चाहे वो पास कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा कि भाई मुझे एक एग्जाम्पल के लिए मुझे वर्ड पास करना है। ठीक है, मैंने कह दिया वर्ड पास करना है, तो मैंने यहाँ पे केओ लिखा। केओ भी ऐसा काउंट होगा। ऐसे ही अगर मुझे इसके अंदर, समझो आप इसके अंदर नॉट एज अ रेंज और अ वर्ड, आप इसके अंदर एज अ एरे पास करना चाहते हो, तो एरे भी पास कर सकते हो। ए इज इक्वल्स टू, एरे कैसे देते हैं हम, ब्रैकेट में। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोट्स में लिख दिया हेलो, कुछ भी लिख दिया। ऐसे अगर एरे पास करना है, एरे के थ्रू आप करना चाहते हो, तो एरे के थ्रू भी कर सकते हो। एरे के थ्रू यहाँ पे आप क्या लिख दो, एरे याद है ना कैसे कॉल करते हैं, डॉलर, पहले ब्रैकेट ए, ब्रैकेट एस्ट्रिक, एरे को कॉल कर लिया, तो एरे के अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी एक एक करके। तो हम दोनों तरीकों से इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप पास कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं लूप के अंदर वैल्यू कैसे डाल रहा हूँ, ये हम अभी दो लूप के अंदर कैसे वैल्यू डाल सकते हैं। एरे के अंदर आपको रेंज देनी है, आप रेंज दे दो, जैसे कि यहाँ पे आप रेंज दे सकते हो कॉलन, मैंने कह दिया 0 to 4। कैसे 0 to 4, इंडेक्सिंग याद है, 0 1 2 3 4, 89 तक आएगा। तो ऐसे भी हम दे सकते हैं, 0 89 नहीं, 90 तक आएगा, वो एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लूप के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, एक और होता था, मैं एक कमांड होती है, कमांड का ना मुझे याद नहीं आ रहा है, कमांड होती थी आ नहीं रहा है, SEQ नाम से होती थी। सीक्वेंस के अंदर आप ऐसे ब्रैकेट में रेंज पास करते हो, मेरे को यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की ऐसे रहता था इसमें सब, सीक्वेंस टू 10 ऐसे कुछ पास होता है इसमें, एक बार देखना पड़ेगा पास करने का। मैन सीक्वेंस में आते कैसे रहती थी,
ये आ रहा है, फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे आईफन एफ एंड देन सीक्वेंस देन प्रिंट नंबर एंड विड्थ लेंथ, ठीक है। ऐसे होता था। फिर सीक्वेंस आएगा एंड देन यहाँ पे 10 ऐसे। यहाँ पे अगर मैं स्टेप भी देते थे, इसके अंदर स्टेप भी दे सकते हैं, वो स्टेप कैसे आते थे मुझे याद नहीं आ रहे। 1 to 10 ऐसे रहेगा। 1 to 10, अगर मैंने यहाँ पे कह दिया 5 to 10, तो यहाँ पे 5 to 10 ऐसे आता है। और अगर स्टेप देने होते थे तो स्टेप भी दे सकते हो, 2 2 के स्टेप में है ये। 2 2 के स्टेप में 1 to 10 हो जाता है। 1 to 10। 1 आया, 10 आया, नहीं इसमें स्टेप्स नहीं आ रहे। स्टेप्स भी रहता है यार इसमें, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं सीक्वेंस में स्टेप्स का नहीं दिख रहा है, सेपरेटर है, इक्वल विड्थ है, हेल्प है, वर्जन है, स्टेप्स नहीं आ रहा है। स्टेप्स आते थे इसमें, कोई नहीं। 1 to 10 ऐसे भी पास कर सकते हैं, सेम कमांड ये भी आप पास कर सकते हो सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको लूप में डालना चाहूँ तो मैं लूप में डाल सकता हूँ। हाँ, जैसे कि इस तरीके से नहीं, मेरे को सीक्वेंस कमांड लगानी है, तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस कमांड लगाई एंड यहाँ पे 1 to 10 मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे इससे भी वैल्यू चाहिए। सीक्वेंस में 1 और 10 आ रहा है। इसमें आ रहा है। अच्छा हाँ, मैंने गलत तरीके से पास करी ना। पिन पिन ले जाना, सर्च ले जाना। मैंने गलती क्या करी, डॉलर ब्रैकेट। अब आएगा। अब आया ना? ऐसे सीक्वेंस में भी पास। मतलब पास करने के बड़े अलग अलग तरीके हैं, जैसा आप पास करना चाहो वैसे आप पास कर सकते हो। लूप के अंदर यही फायदा है कि अगर आपको एक टास्क एग्जीक्यूट करना है, लेट्स से मुझे कुछ भी एक काम एग्जीक्यूट करना है, याद है हमने फाइल एमकेडीआर चलाना सीखा था, एमकेडीआर के अंदर मैंने एक बार में 100 फोल्डर बना के दिखाए थे। वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। अब जैसे मुझे कोई काम करना है, कोई एग्जीक्यूट करना है, वो लेंथी टास्क है। अब मैं बार बार थोड़ी ना करूंगा। मैं बार बार क्यों करूंगा, इससे बढ़िया क्या करूँ कि भाई लूप में डाल दो, बार बार अपने आप करता रहेगा। अब ये थोड़ी ना मैं चलाता रहूंगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 डॉट 10 लिखा है एग्जाम्पल के लिए, और अगर आप यहाँ पे टेबल निकालना चाहो तो आप टेबल निकाल दो। जैसे मैंने कहा मुझे टू की टेबल निकालनी है, आप 2 की टेबल निकाल दो, आप ब्रैकेट दो, ब्रैकेट दो। तो यहाँ पे क्या लगा, 2 into i कर दो यहाँ पे। 2 2 2 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12 ऐसा। ठीक। आप इसके अंदर लूप इनसाइड दी लूप भी चला सकते हो। लेट्स से मैंने कहा कि बाहर वाला लूप आपको 5 बार चलाना है। फॉर एग्जाम्पल 1 to 5, राइट। मैंने कहा 1 to 5। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया पहले एको देखता हूँ एक बार, ठीक है। एको इनसाइड द लूप आई, ठीक है। एंड देन कॉलन करके $i प्रिंट कराया। ठीक है, क्या लिखा आएगा, इनसाइड द लूप I1, इनसाइड द लूप I2, इनसाइड द लूप I3 4 5। मैंने कहा कि मेरे को इसके अंदर एक और लूप चलाना है एंड आई वांट टू गो विद फॉर j इन। मैंने क्या किया, इसको चलाना है 1 2 3। और यहाँ पे कहते हैं डू, यहाँ पे लिखो एको, यहाँ पे टैब देना, इनसाइड द लूप जे, ठीक है, $j। मैंने कह दिया डन। अगर अब मैं यहाँ पे बैश लिखता हूँ तो देखो क्या हुआ, कि यहाँ पे लूप 1 बार चलेगा, वो लूप आई चला एक बार, उसके अंदर जे 3 बार चला, फिर लूप आई चला 3 बार, तीसरी थर्ड टाइम, देन ये 3 बार चला, ये फोर्थ टाइम चला, ये 3 बार चला, ये फिफ्थ टाइम चला, फिर ये मतलब वो पापा जो पेरेंट लूप है एक बार चलेगा, अंदर का कंटेंट रन होगा, तो उसके अंदर एक और लूप लगा रखा है, वो पहले खत्म होगा तब जाके पेरेंट वापस चलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे जे कितने टाइम चला होगा? नहीं, 5। जीरो से शुरू करा है, 1 से शुरू करा है ना हमने। 15। 12 की लेना तुमने, वो 2 से नहीं लो, ऊपर वाला भी तो लेना, ऊपर वाला भी तो है, 1 भी तो है। तो 15 टाइम्स आपका जे चला है, 15 टाइम्स।
समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हमें टास्क बहुत ज्यादा बार चलाना है, कम से कम रैम लेनी है, तो ये हमारा बेस्ट सिनेरियो रहता है। लूप इनसाइड दी लूप, इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड दी लूप मतलब नेस्टेड लूप कहते हैं इसको। ठीक है। नेस्टेड लूप से क्या होता है, आप जो भी टास्क है उसको रिपीटेडली बार बार, मतलब कम रैम के अंदर, कम मेमोरी के अंदर रिपीट कर सकते हो। अगर मैं 1 to 100 चलाता हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, पर 1 to 100 में रैम थोड़ी इससे ज्यादा लगती है, इसमें कम। क्योंकि इनसाइड वाला लूप एक डिफरेंट टास्क की तरह काउंट होगा, आउटसाइड वाला लूप लूप एक डिफरेंट टास्क की तरह काउंट। ठीक है। और आउटसाइड वाला जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आपका इनसाइड वाला खत्म नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से हम नेस्टेड लूप, अब मैं चाहूँ तो एक और डाल सकता हूँ जे के अंदर, के नाम से, हाँ तीसरा डाल दो, वो और भी ज्यादा चलेगा, जब तक वो खत्म नहीं होगा, फिर जे खत्म होगा, फिर उसके बाद आई खत्म होगा, तो कितने मल्टीपल टाइम्स आपने वो चला दिया होगा। तो ये एक अच्छा सिनेरियो है आपको क्रिएट करने के लिए। ठीक है। समझ में आया? ओके। अब इसके अंदर भी बड़ा आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, इफ यू नो। आपने सुना होगा ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू भी बड़े काम की चीज होती है। ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कहा, एक में लिखता हूँ एको, यहीं पे लिखता हूँ एको। मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो हर्ष। हेलो हर्ष लिखा, एंड मैंने यहाँ पे लगा दिया हेलो हर्ष, एंड देन इक्वल्स टू $i। 5 बार चलेगा, तो 5 बार आ जाएगा हेलो हर्ष 1, हेलो हर्ष 2, हेलो हर्ष 3। मैंने इसको यहाँ पे 5 की जगह 10 टाइम्स करता हूँ, थोड़ा है ना, आपको समझाना इजी रह जाएगा। ये 10 टाइम्स करके फिर इसको सेव करके फिर इसको रन करता हूँ मैं। 1 2 3। अब इसके अंदर एक लगता है ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, ब्रेक से होता क्या है? ब्रेक आपका लूप के साथ ही लगता है, ठीक है, इफ एल्स के साथ, मतलब इफ एल्स का इस्तेमाल करूंगा मैं, पर मेनली ये ब्रेक जो है, ब्रेक और कंटिन्यू जो है आपके लूप के साथ ही लगते हैं। आप इसको सिंगुलैरिटी में नहीं लगा सकते, लूप के बाहर नहीं लगा सकते, फायदा नहीं है, नहीं चलते वो। ठीक है। इफ, पहले इफ भी लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ब्रेक तभी काम करेगा। कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स हम जानते ही हैं। $i हाइफन EQ, इफ $i इज इक्वल्स टू 4। अगर $i हमारा 4 के इक्वल है, तो क्या करना, देन क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना। ठीक है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे आप FI लगा दो, मतलब लूप को वो सॉरी लूप करो, इफ एल्स को बंद कर दो। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एको हेलो के बाद आएगा बाय हर्ष, सॉरी ठीक है, बाय हर्ष। एंड यहाँ पे मैंने कह दिया, इधर भी $i करता हूँ, आपको ना डिफरेंस दिखेगा, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि ब्रेक अगर बीच में आता है तो क्या होता है, एंड होता क्या है ब्रेक से। एंड मैं यहाँ पे एक चीज और प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे एक एको करके, और एको एक और करता हूँ मैं यहाँ पे मैंने कहा आउटसाइड दी लूप। रन करा, रन करने के बाद क्या हुआ, हेलो हर्ष बनाया, फिर बाय हर्ष चला हुआ। हेलो हर्ष 2 आया, बाय हर्ष बना। हेलो हर्ष 3 आया, बाय हर्ष 3 आया। हेलो हर्ष 4 आया, फिर वो इफ एल्स वाली ट्रू हो गई, उससे लूप हमारा ब्रेक हो गया। और देखो उसके बाद जो बाय वाला था, बाय नहीं आया, और उसके बाद जो आपका लूप था, वो लूप चलना ही बंद हो गया, वो लूप से एग्जिट कर दिया उसने। ब्रेक का मतलब क्या है, लूप से वहीं की वहीं एग्जिट कर दो, ब्रेक करके बाहर चले जाओ ना। आपका चलाना मेरे को उसको 10 तक था, पर 4 के बाद ना 5 चला, 6 चला, 7। हेलो हर्ष तो छोड़ो, ब्रेक के नीचे जो लिखा था, ब्रेक के नीचे तो बाय भी लिखा था, वो बाय भी नहीं आया। आपका लूप ये नहीं है कि देखो, जब आप ब्रेक लगाते हो, ये नहीं है कि आपका पूरा लूप एग्जीक्यूट होने के बाद होगा, नहीं, जहां पे ब्रेक लिखा है वहीं से एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद आउटसाइड भी लूप आ गई। क्लियर हुआ? ब्रेक समझ में आया कि ब्रेक क्या कर रहा है, उसके बाद बंद हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब इसके अंदर आपको इफ एल्स भी लगाना है, पर ये लूप के साथ ही चलता है। ये होता है ब्रेक। ब्रेक के अलावा एक और होता है क्या,
कंटिन्यू डिफरेंट होता है। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक मतलब पूरा लूप एग्जिट कर। कंटिन्यू होता है जिसमें कंटिन्यू आएगा वो वाला जो सिचुएशन होगी वो स्किप हो जाएगी। ला के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा इसको वायर्स भी आएगा इसमें। नहीं नहीं आएगा। फोर का मतलब। हाँ आगे आगे। हाँ बिल्कुल। क्या आया? हेलो हर्ष वन, हेलो बाय हर्ष वन, हेलो हर्ष टू, बाय हर्ष टू, हेलो हर्ष थ्री, बाय हर्ष थ्री, हेलो हर्ष फोर। अब यहाँ पे बाय हर्ष नहीं आया, जहां पे वो कंटिन्यू आया वहां से उसके नीचे जो भी लिखा होगा वो स्किप हो जाए। और स्किप होने के बाद यहाँ पे ये नहीं कि स्किप होने का मतलब कि भाई वो लूप से एग्जिट कर गया, नहीं। वो पर्टिकुलर आइट्रेशन, हम क्या कहते हैं, आइट्रेशन कहते हैं, जितने भी आप उसको टाइम रन करते हो, लूप रन होता है उसको हम कहते हैं इटरेशन या आइट्रेशन, कुछ लोग कहते हैं। तो इटरेशन जो है, आइट्रेशन जो है, वो वाली पर्टिकुलर आइट्रेशन स्किप हो गई एंड अगेन वो रन करे। 5 आया, फिर बाय वो बाकी के फिर नॉर्मल चल। 10 तक, ये पूरा 10 तक चला है। ऊपर वाला कब तक चला था आपका? हेलो हर्ष तक, मतलब वो 4 तक चला। तो ये होता है आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू। काम की चीजें हैं वो सब। इस तरीके से हम अपने लूप में रन। क्लियर? ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चीजें आ गई। अब हमें इफ एल्स सीखा हमने लास्ट क्लास में, और इस क्लास में लूप सीखा। अब मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, इफ एल्स आ गया एंड लूप आ गया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक ऐसी चीज कि इन दोनों को कंबाइन करके एक चीज देखें। मतलब इफ एल्स भी लगे और लूप भी लगे। जब आप इफ एल्स, क्या होता है, कंडीशन बेस्ड चीज होती है। लूप क्या है, एक आइट्रेशन बेस्ड चीज होती है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करके एक चीज हमने बनाई। क्या बनाई? जिसको हम कहते हैं वाइल लूप। वाइल, ये होता है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है? जो आपका एक रेंज दी 1 से लेके 10, तो चलना है 1 से लेके 10 तक चलेगा। वाइल लूप, वाइल लूप डिफरेंट है। उसको समझा, समझो आपने इफ एल्स को कंबाइन कर दिया और लूप को, फॉर लूप को कंबाइन करके वाइल लूप बना दिया। वाइल जैसे इफ एल्स में क्या होती है, कंडीशन। फॉर लूप में क्या होती है, रेंज। तो इटरेशन, राइट। अब इसमें इन दोनों को मिला के बनाया कि वाइल, और इसके साथ लगा देंगे कंडीशन। अगर कंडीशन चल रही है तो लूप चलता रहेगा, और कंडीशन जहां पे ब्रेक हुई वहीं पे वो एग्जिट कर जाएगा। तो इसलिए कंडीशन के साथ लूप चलाना। ये ब्रेक वाला नहीं लगाएंगे, ब्रेक तो एक अलग चीज है। ठीक है, इफ एल्स के साथ ब्रेक नहीं, इसमें हम ट्रू एंड फॉल्स के साथ खेलेंगे। ट्रू एंड फॉल्स के साथ। जैसे मैंने को करना क्या है, मैं आपको पहले कोड लिख के दिखा देता हूँ। क्या रहेगा आपका? वाइल, उसके बाद आपको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखनी है आपकी? कंडीशन। कंडीशन के बाद आपको यहाँ पे वही लगाना है, डू, देन आपका कोड, देन आपको डन। ऐसे चलता है, बीच में कंडीशन आती है। और ये कंडीशन वाइल में क्या है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक चलेगा। जैसे ही ये फॉल्स हुई, लूप कट के बाद। ये इसमें ये नहीं बता रहा कि भाई 1 से 10 तक चलना है या 1 से 15। ये चाहे तो 500 बार चले, पर चाहे तो 1000 बार चले, पर जब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, चलता रहेगा कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली। वाइल लूप को हम अपनी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो ना, जब तक आप, मैं इस क्रॉस पे क्लिक नहीं करूंगा, ये विंडो बंद नहीं होगी। इसलिए ये कॉन्टिन्यूअसली ऑन है या ओपन है या चल रही है। तो एक कोई भी एप्लीकेशन के अंदर वाइल ही चलता है। वाइल कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा। हम कंडीशन डालते हैं वाइल के साथ, इफ इस पर्टिकुलर स्पॉट पे क्लिक होता है या ये मेरे को रिटर्न ला के वैल्यू देता है क्लिक करने के बाद, तो जाके आप इससे फाइल से एग्जिट करना है। फाइल से जब एग्जिट करते हैं तो एप्लीकेशन बन जाता है। ये होता है वाइल का। समझ में आ रहा है? बड़ी काम की चीज है ये। हाँ, समझ में आया? ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे को एक वैल्यू लेते हैं। मैंने कहा एक वैल्यू है मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा इफ डॉलर आई इज लेस देन 5, जब तक डॉलर आई 5 से छोटा है, और है, ट्रू है, गलत तो नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है ना, ट्रू है ना ये वैल्यू, ट्रू है, तब तक आपको क्या प्रिंट करना है? एको
हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या चाहता हूँ, हर बार आई की वैल्यू क्या करता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा यहाँ पे 1 + i। अब होगा क्या यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कितने बार आया, 5 टाइम। हाँ मैं देखो आई की वैल्यू मैंने प्रिंट ही नहीं कराई, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे $i करा, यहाँ पे देखो, जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5। और जब मैंने वहां पे क्या लिखा था, लेस देन, वहां पे क्या हुआ, i 5 = 5। अगर कभी भी 5 = 5 होता है तो ये वाला 5 मतलब जो भी आपकी वेरिएबल होता है वो ग्रेटर माना जाता है, मतलब इक्वल्स टू लिखता, मतलब वहां पे अगर मैं लिख दूंगा लेस देन इक्वल्स टू, जब जब तक उससे ऊपर नहीं जाएगा, 5 से ऊपर नहीं जाएगा, 5 = हो गया तो वो लेस देन तो है नहीं ना। हाँ, चला तो ये 5 बार है क्योंकि जीरो से काउंट हुआ है ना इसलिए। हाँ, तो इस तरीके से ये होता है हमारा वैल्यू। अच्छा समझो कि अगर मैंने यहाँ पे मैंने कहा मैं विम में चलता हूँ और मैंने इस बार आई को है ना प्लस ही नहीं करता, अब यहाँ पे कभी आई का प्लस होगा नहीं, आई हमेशा के लिए क्या रहेगा, नहीं आई हमेशा के लिए रहेगा क्या, जीरो ही रहेगा। जब जीरो ही रहेगा, जब वो प्लस हो ही नहीं रहा तो कभी भी 5 से बड़ा होगा ही नहीं, और होगा नहीं तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी, मतलब ये होता है इन्फिनिट लूप, इसको हम कहते हैं इन्फिनिट लूप, कि भाई फंस गया, ब्रेक कर देना, कंट्रोल सी से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर अपना वापस वहां आ गए। और लगाने को तो मैं वो इफ ब्रेक भी लगा, ब्रेक भी लगता है इसके अंदर, कंटिन्यू भी लगता है, वो भी लगा सकते हैं, वही इफ की तरह लगा देंगे। तो इस तरीके से हम इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू, कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है। अब इसमें मैंने कहा कि यार अब मैं अब कुछ और भी करके देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको आई को जीरो ही रखता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू हम जीरो रखते हैं, मतलब चलो जीरो नहीं वन रखते हैं, और हमने कहा कि यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू ब्लैंक। मैंने कहा इफ $x, ठीक है, एंड $x इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी, इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे क्या करना है, हेलो हर्ष, यहाँ पे $i को कॉल करना, एंड देन मैंने दे दिया एको, नॉट एको, यहाँ पे मैं एक बार आई वाला वापस लिख देता हूँ, वही जो अभी लिखा था, ठीक है, मैं दिखाता हूँ इससे होगा क्या। एक्स इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, रीड हाइफन पी, फिर अब होगा, लूप एक बार चल रहा है अभी, अभी मेरे से क्या मांग रहा है, रीड हाइफन एक्स मैंने लिखा था, मैंने एक्स कह दिया, कुछ भी लिख दिया, एल लिख दिया, अब लूप 2 बार चलेगा, तीसरी बार आया, मतलब देख रहे हो ना, आई आई की वैल्यूज आपको दिख सकते हैं। ये जब तक चलता रहेगा जब जब तक एक्स इक्वल्स टू में क्यू नहीं करता, जैसे मैंने क्यू करा लूप से बाहर, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या थी, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू क्यू, एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू क्यू कर दूंगा दैट इज फॉल्स, क्योंकि मैंने नॉट इक्वल्स टू लिखा हुआ है ना वहाँ पे कंडीशन में, तो दैट इज फॉल्स, तो मैं यहाँ पे वो लगा दूंगा, तो जैसे वो क्यू दबाया, मैं वहां से लूप से एग्जिट। अब देखो ऐसे ही जो हम क्यू दबाते हैं, अगर आप देखो मैं बहुत सारी जगह पे क्यू लगाता हूँ, क्यू दबाया तो एग्जिट हो गया, या हम एग्जिट वर्ड लिखते हैं तभी हम बाहर जा पाते हैं, या कुछ की दबाते हैं तभी बाहर जा पाते हैं, वो इसी तरीके से वर्क करती है। मतलब क्यू दबाना, एग्जिट वर्ड लिखना, ये एग्जिट वर्ड ऐसे ही वर्क करता है कि आपने वाइल लगा रखा है, और जैसे ही आप वो प्रेस करते हो तभी बाहर आओगे। अब जैसे कि आपने यहाँ पे समझो कि मैंने अभी मैन करा, मैन MTDIR, ठीक है, मैन पे पोर्टल
वो है मैनुअल में, अगर मैं कुछ भी दबाता हूँ तो कहीं से भी बाहर नहीं निकल पाता। ये कहता है क्यू ही दबाओगे तभी, यहाँ पे जब मैं क्यू दबाऊंगा ना तभी बाहर आऊंगा, तो क्यू दबा के है। वो वाइल लूप में है, वो क्यू का आंसर मांग रहा है, क्यू दबाया बाहर आ गया। इस तरीके से हमारा वाइल लूप काम करता है। सिर्फ क्यू की जगह पर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी आपकी मर्जी है, मैं तो क्यू को तो ऐसे लिखने के लिए लिखा है। आप ए लगाओ, एक्स लगाओ, वाई लगाओ, अपनी मर्जी हो, तो मैंने क्यू तो वैसे लिखा है अपनी मर्जी से। भाई आपका कोड है, आपकी स्क्रिप्टिंग है, आप जिस हिसाब से लगाना चाहते हो, ए बी सी डी, न्यू नथिंग, कैन गो विद एनीथिंग, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। अब इसके अंदर ये तो होता है, अरे माउस का गया, ये तो समझ में आया आपको? ठीक है। वाइल लेकिन कब तक चलता है? जब तक वैल्यू, जब तक ट्रू होती है, राइट। एक इसी का भाई बंधु भी है, इसका भाई बंधु होता है अनटिल। ये उसका उल्टा काम करता है। मैंने वाइल क्या बताया, वाइल तब तक चलेगा जब तक वैल्यू ट्रू होगी। तो अगर हम वाइल की कंडीशन लिखी है, तो वाइल की कंडीशन मैंने क्या लिखी थी, इफ डॉलर आई इज लेस देन, इस बार इक्वल्स टू लगाएंगे, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 5, ये लिखी थी हमने, ये तो लिखी थी, और ये वैल्यू ट्रू है, ये वैल्यू ट्रू है, राइट ना। वाइल में ऐसे तो चल रहा था, है को, एंड मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड, क्या है, डॉलर आई निकाल लेते हैं, और आई को क्या करते रहेंगे, प्लस आई, और इक्वल्स टू डॉलर ब्रैकेट, ब्रैकेट एंड देन क्या था, 1 प्लस आई, ऐसे ही था, राइट। वाइल ऐसे ही चल रहा था, बस अंटिल की जगह वाइल लिखा था। पर अंटिल देखो उल्टा काम करता है, वाइल चलता है जब तक ट्रू होती है, अंटिल चलता है जब तक फॉल्स होती है। 1 इज लेस देन 5, इट इज ट्रू। सही बात तो है, गलत तो नहीं है। और हम भी कंडीशन ट्रू लिखे, हाँ, जब तक ट्रू मतलब जब तक लेस देन है तब तक चले। पर अंटिल में क्या करता है, फॉल्स, उल्टा कर दे। तो यहाँ पे मैं उल्ट मतलब झूठ बोलना है, तो मतलब गलत बताना है आंसर, कि हाँ भाई, क्या वाई 1 इज लेस देन 5, नहीं, नहीं, तो मैंने क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर देन इक्वल। ये जो मैंने कंडीशन लिखी, ये कंडीशन क्या है अभी, फॉल्स है। रियलिटी में तो अभी 1 है ही नहीं ना ग्रेटर देन 5, तो लेस देन 5 है ना। जब आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो तब जाके आपका यहाँ पे ये रन करता है, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू लिखा हुआ है, ग्रेटर देन तो वो 5 आ जाता है, तो इक्वल्स टू बड़ा हो जाता है ना। समझ में आ रहा है? सर ये जीरो से स्टार्ट ही होगा। हम्म। इसलिए 1 से स्टार्ट होगा, अरे मैंने 1 से स्टार्ट कर रखा है ना, वहाँ देखो आई इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। जीरो लिख दूँ तो जीरो होगा, जब मैंने लिखा है वहाँ पे तो वहाँ से start। देखो अनटिल एंड वाइल सेम है, बस वो ट्रू पे काम करता है, ये फॉल्स पे काम करता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है, अगर हम ट्रू वैल्यू लिखते हैं, कंडीशन बहुत लंबी लिख देते हैं, बहुत लंबी कंडीशन हो गई, अरे जरूरी थोड़ी ना है, आप उसको छोटा करके उल्टा लिख लो, फॉल्स चले जाओ। कभी कभार होता है ऐसा सिचुएशन में कि हमें ना वो कंडीशन जो ट्रू वाली कंडीशन है वो बहुत लंबी जा रही है, आप उसको उल्टे पे चले जाओ ना, आप अंटिल पे जाओ। तो अंटिल क्या है आपका, उल्टा काम। तो हम इस तरीके से, समझ में आया? ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, क्लियर है तो पक्का। अब इसके अंदर एक चीज और देखते हैं, इसके अंदर हम एक चीज और क्या देखेंगे कि भाई लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई, टच f8.sh नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इसको फाइल को एडिट करा, विम 8 नाम से, मैंने क्या नाम है, f8 नाम से फाइल को एडिट करा, और वही स्क्रिप्टिंग फाइल बनाएंगे, ठीक है। क्या है, बिन बैश, ठीक है। एंड एको, मैं एको करके पहले f8 को रन करता हूँ, ठीक है, मैंने कह दिया न्यू थिंग करके मैंने
यहाँ पे बैश को रन करने के बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक कोड मैंने F7 में लिख रखा है, एक कोड मैंने F8 में लिख रखा है। मैं क्या चाहता हूँ, F8 वाली फाइल को रन करूँ तो F8 भी रन हो, फिर F7 भी रन हो। समझ में आया मैं क्या कहता हूँ? तो मैंने कहा न्यू थिंग पहले आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर आप क्या करना चाहते हो, डॉट स्लैश कौन सी वाली रन करनी है, F7.sh। और यहाँ पे डॉट स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, आप डॉट भी लगा के कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दो, डॉट लगा दो, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ एको इनसाइड दी F8 फाइल, मतलब जब F7 खत्म होके आ जाएगी। यहाँ क्या हुआ, पहले F8 में गए, रन हुई थोड़ी सी, उसके बाद मैंने F7 रन करी तो F7 के अंदर की चीज रन होगी। जब F7 की खत्म हो गई, ये नहीं कि एग्जिट हो जाएगा, वापस वो F8 में जाएगा कि चेक करेगा उसके नीचे कुछ लिखा है, उसके नीचे इनसाइड भी मैंने लिखा था, तो उसके बाद वो भी रन। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये चला, इसके बाद F7 वाली फाइल को रन करा जो भी कंटेंट, फिर वापस इस वाली फाइल पे आया। हाँ, मतलब पहले ये वाली फाइल रन हुई, फिर जैसे ही ये फाइल एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद उस जो भी, मतलब ये वापस इस फाइल में आया, देन ये वाला रन करा इसने नीचे। सैम के जहाँ बस इतना ही लिखना है वो कोड F7। हाँ, या फिर आपको लोकेशन हो ना, नहीं लोकेशन लिखो, मैंने अभी लोकेशन मेंशन इसलिए नहीं करी क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है। अगर जैसे ये डॉक्यूमेंट्स में होती या XYZ नाम के फोल्डर में होती तो मुझे पूरी लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी। और अगर बाय चांस अगर कभी ऐसे लिख के आपकी रन नहीं हो रही है, तो जो F7 नाम की फाइल है, अगर आपकी कभी बाय चांस कभी रन नहीं हो रही है, तो उसको है ना एग्जीक्यूट की परमिशन दे देना। हो जाती है वैसे, पर अगर किसी और की होती है ना तो रन नहीं होती है। तो मैं रूट हूँ, मैं एडमिन हूँ, तो मैं तो किसी की भी कर लूंगा। पर अगर आप लोकल यूजर से लॉगिन हो तो नहीं करेगी, तो आपको CS mod+X करके उसको परमिशन देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे देखो LS-L करके, तो मैंने उसको परमिशन दी, तब वो इजी होता है फिर आपके लिए। मैं तो अभी एडमिन हूँ, तो मैं, आप तो क्या पता अपनी कंपनी में ट्राई कर रहे हो, फिर कहो कि भाई चली नहीं रही है तो मैंने बनाई तो है। नहीं यार, तो उसको परमिशन नहीं दे रहे हो। हाँ, मैं एडमिन होके कर रहा हूँ, देखो मेरे को इवन तो मैंने किसी फाइल को एग्जीक्यूट की परमिशन भी नहीं दी तब भी रन हो रही है। क्योंकि भाई वो मैं एडमिन हूँ, मेरे को ना रीड की परमिशन की जरूरत है ना राइट की, ना मुझे एग्जीक्यूट की चाहिए। मैं किसी भी चीज को रन कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है आपका? हाँ, बाकी तो प्रैक्टिस पे ही होगा ही। समझ में आया ना? तो इस तरीके से हम किसी और फाइल को भी रन कर सकते हैं, लूप में भी वर्क कर सकते हैं। लूप आज हमने देखा, फॉर लूप देखा, फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप कैसे लगाते हैं, अलग अलग तरीके से रेंज कैसे पास कर सकते हैं, सीक्वेंस कैसे पास कर सकते हो, आप एरे में वैल्यूज अगर रखी हो तो एक एक करके कैसे बाहर निकालेंगे, एरे की वैल्यूज आप दे सकते हो। नॉट ओनली दैट, आप यहाँ पे वाइल लूप कैसे चलाओगे, अनटिल लूप कैसे चलाओगे, ठीक है। अब हम कल क्या देखेंगे, कल हम ये देखेंगे कि आप फंक्शंस कैसे बनाते हैं। फंक्शन के साथ साथ, जैसे मैंने आपको भी एक इनसाइड द लूप कैसे चलाते हैं, मतलब एक फाइल की चीज कैसे चलाते हैं, एक कमांड, दो कमांडें और सिखाऊंगा कल मैं आपको, वो भी सिखाऊंगा सिड, सिड कैसे वर्क करता है, ठीक है। और प्रिंट के बारे में समझेंगे, ठीक है। क्या क्या समझना कल हमें, फंक्शन, सिड एंड प्रिंट के बारे में, इसको कवर अप करते हैं। फिर नेक्स्ट सैटरडे को कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा बैच के अंदर जो सीखने का है। फिर तो देखो आप पे डिपेंड करता है कि जितना आपको लिनक्स अच्छा आएगा, या आप लिनक्स में जितनी नई नई कमांडें सीखोगे, वो आप बैश में लगा लगा के देखो, वो आपको फिर हेल्प करेगी। बैश में हमारे यही मेन टॉपिक होते हैं। सबसे पहला होता है कि बैश फाइल बनती कैसे है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, ये चीज। सेकंड, आपके वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स कैसे रहते हैं, ठीक है। फोर्थ आपका आ जाता है कि भाई आपके इफ एल्स आ जाता है, इफ एल्स स्विच केस, ठीक है। और फिर फोर्थ आपका आ जाएगा ये लूप, ठीक है। मतलब थर्ड आपका इफ एल्स आ गया, देन आपका फोर्थ हो गया लूप। लूप के अंदर नॉर्मल लूप, नेस्टेड लूप है। और इफ एल्स में भी कितना देखा था, स्विच केस देखा, नेस्टेड इफ एल्स देखा, इफ एल्स के साथ एलिफ देखा, इफ के साथ एंड भी लगाना और भी लगाना, ये सारी चीजें। वैसे ही
लूप हो गया, लूप के साथ नेस्टेड लूप, रेंज लगाना, और हमारे फाइल लूप हो गया, अनटिल लूप हो गया। फिर लास्ट होता है हमारा फंक्शन, कि फंक्शंस कैसे बनते हैं। अब इसके अंदर कोई वो नहीं है कि मॉड्यूल ऑलरेडी बना रखे हैं, मॉड्यूल मॉड्यूल कॉल करने का, वो सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। oops oops का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कोई ज्यादा इसके अंदर हमें लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज नहीं है ये कोई। ये ऑटोमेशन के लिए है, लिनक्स ऑटोमेशन के लिए, इट्स नॉट अ लैंग्वेज कि हम कोई डेवलपमेंट सीख रहे हैं, एआई डेवलपमेंट सीख रहे हैं, आप कोई ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट, मतलब डीप कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई 1 महीने खींचो। जो मेन टॉपिक है वो उतना ही है। बाकी इसमें डिपेंड करता है कि आपकी लिनक्स की स्किल्स कितनी है, और लिनक्स जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा आपका इसमें होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आपके फंक्शंस करेंगे, सेट करेंगे, एंड जो छोटी छोटी नई कमांड्स होंगी ना, मैं वो कल सारी डिस्कस करके सैटरडे को हम कुछ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। हम बनाएंगे, अगर कोई एरर, 2-3 स्क्रिप्ट बनाएंगे, अगर कोई एरर आएगी तो उसको उसी वक्त रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहते हैं। नहीं, डाल रखी है मैंने, है। 17 की है। एक एक क्लास हुई हर वीक। हाँ, पिछले 2 वीक एक ही की हुई है ना। ठीक है।